पाउंटा साहिब के माजरा थाना क्षेत्र के तहत कथित लफ्ज़-ए-जिहाद के आरोपों से उपजे हिंसक हालात शनिवार को शांत हो गए। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने लड़की और आरोपी को बरामद कर लिया है। लिहाजा माजरा के समीप सेनवाला में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों ने फिलहाल धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पाउंटा साहिब विधायक आज भी धरना स्थल पर मौजूद रहे। माजरा थाना क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल के बीच आज पुलिस प्रशासन प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों और नाराज परिजनों को समझाने में कामयाब रहे, मगर प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। अब मैजिस्ट्रेट हैं, नहीं प्लीज पत्थर मारने ऐसा है ना जी। अच्छा, आपकी जो अब आप मेरी बात कर लें तो आपने बोल दिया जो अब सेकंड बार। एक मिनट सर सुनिए, मेरी बात जब पूरी हो मेरे जाए। पे कोई डंडा लेकर अटैक करेगा सर, वो महिलाएं जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आई थी, लोग आए थे, उनके हाथ में डंडे क्यों थे? आप एक मिनट, आपने भी उनके हाथ में डंडे क्यों थे? एक मिनट, मेरे पास कुछ भी नहीं था। नंबर 1। दूसरा, FIR जो आपने जिन्होंने पथराव किया वो हमको कॉपी दीजिए। आज सर कंप्लेनेंट जो है उसको कॉपी मिल नहीं भैया, कंप्लेनेंट नहीं, अब यहाँ पर हम रूल लॉ तो लॉ रहेगा। नहीं तो लॉ में कॉपी लिखा है दीजिए। कंप्लेनेंट है भैया हम धरने पर हैं। नहीं सर, अगर जे आपने FIR की कॉपी देनी है, हम डिस्पर्स करेंगे, आपकी बात मानेंगे। ठीक है, दीजिए। कंप्लेनेंट कौन थे भाई? वो आए थे आपके, कहाँ कंप्लेनेंट? खड़े हो जाओ जिन्हें। और जो कल हुआ कितना बदलाव था सर आज? देखिए आज कल कॉल थी धरना प्रदर्शन की संगठनों द्वारा, और जो लड़की के परिजन थे उनके द्वारा जो मुख्य मांग थी वो लड़की को रिकवर करने की थी। वो जो मुख्य मांग है वो उस पर कार्रवाई तो पुलिस ऑलरेडी कर रही थी और पुलिस उस पर लगी हुई थी। थोड़ा सा उसमें समय लग रहा था क्योंकि ये पुलिस की प्रक्रिया रहती है, उसको समय लगता है, और रिकवर कर ली गई जो पुलिस ने सूचना दी और जो इवन अनाउंस भी किया गया प्रदर्शनकारियों के सामने कि लड़की रिकवर कर दी। अब माँ बाप को जो पुलिस वाले हैं अपनी कस्टडी में लेके लड़की से के पास लेके जा रहे हैं ताकि वो उसको देख सकें। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया रहती है, उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान वगैरह होते हैं, वो चलती रहेगी कार्रवाई। जिन लोगों के साथ कार्रवाई हुई है और जिनका FIR लॉन्च हुई है, क्या उसको लेकर कुछ अपडेट है क्या सर? लेकिन ये अभी तो वो जांच का विषय है, दोनों तरफ से हुआ है। पुलिस के भी आपने देखा होगा कल सिर फूटे हैं और इवन मेरे भी सिर पे ईंट लगते लगते बची है, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही हम लोगों को भी उस टाइम ऑल्दो सिविल में होते हैं बट निहत्ते नहीं रह सकते उस टाइम पुलिस का, और वो पुलिस ने रिकवर कर ली। और मुझे पूरा पूर्ण भरोसा था हमारी पुलिस फोर्स के ऊपर। हमारे SP साहब ने खुद आके कल कमान संभाली, हमारी DC मैम ने 163 के ऑर्डर कर दिए और सिक्योरिटी एंड क्योंकि जो हम हिमाचल में थोड़ा समझते हैं कि जो चीज़ें हैं जो जैसे बोली जाती है वैसे करी जाएगी, बट कल थोड़ा भीड़ ने उस हिसाब से रिएक्ट करा और उस तरफ से भी रिएक्शन आया होगा, वो जांच का विषय है। सर लड़की की सुरक्षा को लेकर जब कई सवाल खड़े होंगे, जब वो जिम्मेवारी आपके कंधों पर है तो किस तरह का आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है? क्या आप इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं अपने लिए? देखिए मैंने अभी काउंसलिंग भी की है। मैंने लड़की के माता पिता को आश्वस्त किया कि अगर लड़की उनके पास आती है तो उनको कोई अगर साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़े या उनको चाइल्ड डेवलपमेंट हमारी वुमेन अफसर की जरूरत पड़े, वो कृपया करके मुझे फ़ोन नहीं कर दे, मैं किसी को भेज दूंगा, ताकि लड़की का भी जो मेंटल जो स्टेटस है हमारे लिए, वो भी हमारी बच्ची है तो उसका मेंटल स्टेटस ठीक रहे। तो उसको भी हमें एक, अब जो हो गया सो हो गया, उसको भी हमें एक थोड़ा इमोशनल एंगल और हमें थोड़ा सा ह्यूमैनिटी वे में देखना पड़ेगा रादर देन इसको और एग्रीव करके। और बच्चा अभी फॉर्मेटिव एज में 18 साल की उम्र, 18 साल 18 दिन की उम्र कुछ नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके पास। मैंने उनको यही माँ बाप को हम समझा रहे हैं। सर धारा 163 को लेकर अब अपडेट क्या है? देखिए वो फीडबैक आप अभी DC साहब को देंगे? माननीय उपायुक्त महोदय इसका ऑर्डर है जो SP साहब उनको जो जैसे पुलिस रिपोर्ट देगी इस तरीके से वैसे ही वो रिक्वेस्ट करके वो जो फर्दर ऑर्डर है मैं आपको अप्राइज करा। सर क्या मैसेज है आपका यूथ के लिए? इसके साथ और साथ में मेरा तो यही मानना है कि इस तरह की जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और हमारे ही लोग हैं, पुलिस वाले भी हमारे लोग हैं, प्रदर्शनकारी भी हमारे लोग हैं, कोई किसी के दुश्मन नहीं है। पर भीड़ में कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं, क्योंकि जो लीडरशिप आई थी कल वो पीसफुली बात करने आई थी, और जो लोग मॉब में थे वो एक अलग स्प्लिंटर ग्रुप था, और सबने मुंह पे कपड़े बांध रखे थे और हाथों में कुछ काफ़ी लोगों के डंडे थे। औरतें तो जो थी वो उतनी नहीं थी जिनके हाथों में कोई हथियार था। कुछ यंगस्टर्स थे, मेरा ये भी एक मानना है कि 15-15, 16-16, 14-14, 15-15 साल के लड़के थे,
वो मुझे देख के दुख भी हुआ। मैंने उनको बड़ा मतलब कुछ भी कह लें आप, दुख होता है कि उनका करियर बनने का है अभी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीनी है अभी। और वहाँ पे पुलिस वाले जब अगर एक्शन लेते हैं तो अगर उनको कुछ हो जाए तो उनके घर वालों को कितना दुख लगे। मैं बल्कि उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने 144 की बात भी करी कि चले जाओ, क्योंकि उनको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलना है, उनको नौकरियां करनी है, उन्होंने अपना करियर बनाना है। और वो उस भीड़ का हिस्सा थे, वो पता नहीं क्यों थे, उनको नहीं होना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि ये एक राजनीतिकरण दिया गया था? देखिए, इस पे मैं कोई इस पे नहीं